हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में अपना चैप्टर चल रहा था छठा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसके बारे में जो अब तक हमने अध्ययन किया, कौन कौन से टॉपिक के बारे में अध्ययन किया? पहला, प्रकृति में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। एक तो इस बारे में हमने अध्ययन किया था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, पूरी डिटेल के साथ उदाहरणों के सहित आपको ये समझाया गया था। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी थी रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या होती है, ये हमने अध्ययन किया था। फिर हमने टॉपिक स्टार्ट करा था रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, एक अभिक्रिया मैंने बता भी दी थी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बाद में आता है संयोजन का जस्ट उल्टा। संयोजन में जुड़ना, यानी कि जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ करके परस्पर संयोग करके एक नया यौगिक बनाते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, यह अपना टॉपिक चल रहा था। संयोजन अभिक्रिया बता चुके थे, एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जैसे एक यौगिक ये है, दूसरा यौगिक ये है, इसको अपन इस तरह से थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। दोनों, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और दोनों ने जुड़ करके बना लिया इस तरह से एक यौगिक। तो यहां पर क्रियाकारक कितने हैं? दो। क्रियाफल कितना है? एक। क्रियाकारक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु क्रियाफल एक होगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संकेत रूप में हमने अभी समझाया कि एक यौगिक ए है, दूसरा यौगिक बी है, परस्पर जुड़े और ए भी नया यौगिक बना लिया, तो इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब संयोजन का जस्ट उल्टा, अपोजिट, वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मीन्स टूटना, अपघटन मीन्स टूटना। इसमें क्या होता है, जस्ट संयोजन की अपोजिट है ये। संयोजन में दो यौगिक आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, और वियोजन में एक यौगिक टूट करके दो नए पदार्थ बनाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाफल टूटकर दो नए क्रियाकारकों का निर्माण करता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाफल टूटकर दो नए क्रियाफलों का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन
अभिक्रिया कहलाती है। समझे इसको। वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाफल क्या करके टूट करके क्या बनाता है, दो नए क्रियाकारक बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। संकेत रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे एक ये यौगिक है, ए भी नाम दे दिया इसका। अब ये ताप के द्वारा या प्रकाश के द्वारा या विद्युत के द्वारा, इन तीनों फैक्टर्स में से किसी के भी द्वारा ये ए बी यौगिक टूट जाता है और अपने मूल पदार्थों में विभक्त हो जाता है। मूल पदार्थ कौन से हैं, ए प्लस बी। तो यहां पर आपने देखा संयोजन में तो क्या होता था, दो जुड़े एक बना। वियोजन में जस्ट उल्टा कर दो, एक टूटा दो बने। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम दो तो होंगे जब कोई चीज टूटेगी तो एक क्रियाफल टूट करके दो क्रियाकारकों में विभक्त हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन जनरली वैसे तो हो ही नहीं सकता अपने आप, तो इसको कराया जाता है। वियोजन अभिक्रिया को करवाने के लिए तीन घटक होते हैं। इसी आधार पर वियोजन को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पहला इनका नाम एबीसी रख देते हैं। ए ऊष्मीय, ऊष्मीय का दूसरा नाम क्या है, तापीय। ऊष्मीय या तापीय अपघटन। क्यों रखा इसका नाम ऊष्मीय या तापीय, क्योंकि ऊष्मा या ताप के द्वारा जब कोई यौगिक अपने सरलतम अणुओं में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा किसी यौगिक का अपने सरलतम अणुओं में टूटना, ऊष्मा द्वारा किसी यौगिक का अपने सरलतम अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, ऊष्मीय अपघटन। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हो चूने का पत्थर, चूने के पत्थर को अपन साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम सी संयोजकता इसकी दो, कार्बोनेट CO3 संयोजकता इसकी भी दो, दो से दो हट गया, कट नहीं गया, हट गया। 9th क्लास में रूल पढ़े हमने, अणुसूत्र बना दिया। तो कैल्शियम की दो संयोजकता, CO3 की दो संयोजकता, दो से दो समान संयोजकता होने पर एक दूसरे को वो हटा देती है, कैंसिल हो जाती है, और ये बच गया आपका CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने के पत्थर का फॉर्मूला क्या हो गया, CaCO3। तो CaCO3 हमने क्रियाकारक के रूप में लिया, क्या दी इसको, ऊष्मा। ऊष्मा देने पर आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2। CO2 निकालने के बाद में क्या बचा इसमें, Ca बचा, और C चला गया, O3 में से O2 गए तो क्या बचा, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना। ओके, ये चूने का पत्थर है, ये बिना बुझा चूना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा देते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है और बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड शेष बच जाता है। तो ये एक अभिक्रिया का उदाहरण है किसका, ऊष्मीय या तापीय अपघटन।
समझ गए? अपघटन क्यों है? क्योंकि एक यौगिक है टूट करके दो यौगिक बना रहा है, तो ये अपघटन तो है ही। अब यह अपघटन किसके द्वारा हुआ है? ऊष्मीय ताप के द्वारा, इसलिए इसका नाम रख दिया ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा, विद्युत के द्वारा भी किसी यौगिक को तोड़ा जा सकता है। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो ताप से टूटते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो विद्युत से टूटते हैं, और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो प्रकाश से टूटते हैं। इसी के आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बी पॉइंट, विद्युत अपघटन, परिभाषा वही होगी, बस इसमें फैक्टर, वहां पर तो ताप था, यहां पर विद्युत हो गया, तो बाकी परिभाषा क्यों क्लियर रहेगा। ताप हटा दो, उसकी जगह विद्युत लिख दो, तो विद्युत द्वारा किसी यौगिक का अपने सरलतम अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन। क्योंकि विद्युत के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे वैद्युत अपघटन। अब इसमें आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है। विद्युत के द्वारा इन्हीं का अपघटन होता है। पहला, एक तो जल, जल का सूत्र आप जानते ही हो, H2O। जल किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो जब जल का हम वैद्युत अपघटन करेंगे तो जल अपने सरलतम अणुओं यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, इसको कहेंगे वैद्युत अपघटन। तो H2O तीर के चिन्ह के ऊपर लगाएंगे, जिस घटक के द्वारा आपने ये तोड़ा है H2 अणुओं को, किसमें टूटा? H2+O2। ठीक है, तो जल विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, इसको कहेंगे वैद्युत अपघटन। अब बच्चों आप जानते ही हो ये कंकाली समीकरण है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर दो दो बराबर है, परंतु ऑक्सीजन यहाँ पर बराबर नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे ये कहता है कि जितना पदार्थ हम लेते हैं उतना ही प्राप्त होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन लिया है क्या, बन गए दो, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हम इसको संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित। तो ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक है, यहाँ निश्चित रूप से क्या लगेगा? दो। अब दो लगाते के साथ हाइड्रोजन इसमें अनबैलेंस हो गया है, दो दूनी चार, तो यहाँ पर भी आपको क्या चार बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? दो। इस तरह से ये वैद्युत अपघटन का एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, नमक। आप जानते हो नमक एक बहुत ही पॉपुलर, और सभी जानते हो आप इसको, नमक को हमारे रसोई घर में काम में लिया जाता है, साधारण नमक। नमक का सूत्र भी आप लोग सब जानते हो, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl का भी वैद्युत अपघटन कराया जा सकता है। NaCl का जब वैद्युत अपघटन कराएंगे तो सोडियम प्लस क्लोरीन से बन जाएगी क्लोरीन गैस। धातु अक्सर अकेली, इनमें 1 2 3 कुछ नहीं लगता, ज्यादातर सोडियम तो अकेला प्राप्त हो गया, और गैसों में ज्यादातर 2 लग जाता है। Cl आप जानते हो अधातु है, तो इसमें गैस के रूप में अलग होगी तो 2 लग जाएगा, Cl2। जैसे OO2, H H2, N N2, Cl Cl2। ये आपको पहले ही बता रखा है मैंने, कुछ ट्रिक्स है। तो वह धातु जब भी अलग होते हैं तो उसको तो अकेला करो, पृथक 1 2 3 कुछ नहीं लगाना, और अधातुओं में ज्यादातर 2 लग जाता है। तो NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु अलग, क्लोरीन गैस अलग। संतुलित करेंगे, क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 2। सोडियम नाराज हो गया, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? 2। ये संतुलित समीकरण हो गई। ये दो एग्जाम्पल आपको इसके याद रखने हैं, किसके? वैद्युत अपघटन।
तो विद्युत के द्वारा किसी यौगिक का सरलतम अणुओं में टूट जाना क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। ओके, तो इसको ध्यान से देखना है, समझना। तीसरा जो है वियोजन अभिक्रिया का तीसरा रूप, उसको कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। इसमें जो घटक है, फैक्टर है, वो चेंज हो गया। कौन आ गया? प्रकाश। तो प्रकाश के द्वारा किसी यौगिक का सरलतम अणुओं में टूटना क्या कहलाएगा? प्रकाशीय अपघटन। बस कुछ नहीं करना, ताप को हटाकर हमने विद्युत लगाया तो वैद्युत अपघटन बन गया। विद्युत को हटा करके प्रकाश लगा देंगे, प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा। तो प्रकाशीय अपघटन की डेफिनेशन क्या हुई? प्रकाश द्वारा किसी यौगिक का सरलतम अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाशीय अपघटन। बाकी की परिभाषा सेम है, बस शुरू में आपको प्रकाश लगा देना है। तो प्रकाश के द्वारा किसी यौगिक का अपने सरलतम अणुओं में टूट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाशीय अपघटन। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं। हैलोजन श्रेणी, हैलोजन श्रेणी आप जानते ही हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ऑक्सीजन तो काम में ज्यादातर आता नहीं है। ये हैलोजन के 4 रूप हैं। इनके साथ सिल्वर से अभिक्रिया करा दो, AgF, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है। इसका प्रकाशीय अपघटन जब करवाएंगे तो वो मूल तत्वों में टूट जाएगा। तो हैलोजन के साथ आप सिल्वर ले लो, एग्जाम्पल बनते ही चले जाएंगे। पहला AgCl, दूसरा AgBr, तीसरा AgI, ये मोस्ट पॉपुलर यौगिक है, ये तीनों। AgCl ऊपर प्रकाश, सब में वो लिखेंगे प्रकाश, क्योंकि अब तोड़ा जा रहा है यौगिक किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा, प्रकाश। अब AgCl का जब हम प्रकाशीय अपघटन करेंगे, धातु अलग अधातु अलग। अब जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया आपको, धातु सिंगल अलग कर दो, Ag 1 2 3 कुछ नहीं लगाना है इसके अंदर, ये ट्रिक है। और Cl अधातु है तो इसमें क्या लगा देंगे? 2, क्योंकि गैस के रूप में मुक्त होगा, तो इसमें 2 लगा दो। इसी प्रकार यहाँ पर सिल्वर Ag सिंगल, नो 1 2 3, और Br से बन जाएगी ब्रोमीन गैस। AgI, Ag सिंगल, I से आयोडीन गैस। ये हो गया प्रकाशीय अपघटन। संतुलित करना आप जानते ही हो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है क्लोरीन, तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ 2 लगाया तो सिल्वर नाराज हो गया, ये 2 हो गए, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। इसी प्रकार सभी में हो जाएगा, बस Cl की जगह Br आ रहा है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ I आ रहा है, यहाँ 2, यहाँ 2। 3 अभिक्रियाएं आपको इजीली याद हो जाएगी इसके अंदर, किसके अंदर? प्रकाशीय अपघटन के अंदर। हालांकि एग्जाम्पल तो और भी बहुत है। HBr का दे सकते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो प्रकाशीय अपघटन करेंगे, हाइड्रोजन आप जानते हो अधातु है, 2 लगा दो। ब्रोमीन भी अधातु है, 2 लगा दो, H2Br2 बन जाएगा। ये भी प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ये 2 है, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 1, तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या लगेगा? 2। ये भी प्रकाशीय अपघटन के अंदर एग्जाम्पल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वियोजन अभिक्रिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वियोजन मीन्स टूटना। जब कोई यौगिक अपने सरलतम अणु में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन, ठीक है। वियोजन के 3 रूप हमने पढ़े। पहला तापीय, दूसरा वैद्युत और तीसरा प्रकाश, ठीक है। तो आज आपको इतना ही करना है।
अच्छी तरीके से जो यहाँ पर पढ़ाया गया है इसको समझना है, और बुक में से भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।